हेलो नमस्कार साथियों, ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई दिसंबर महीने के अंदर 1 दिसंबर से 3 दिसंबर के बीच पशु परीक्षर भर्ती का आयोजन किया जा चुका है। कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आपको जानकारी दी गई थी कि पशु परीक्षर भर्ती का रिजल्ट जो है वो मार्च के पहले सप्ताह के अंदर जारी कर देंगे। तो क्या मार्च के पहले सप्ताह तक इस भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या खुशखबरी हम आपको देने जा रहे हैं, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ हम चर्चा करने जा रहे हैं पशु परीक्षर भर्ती के अंदर जो 499 पद बढ़ाए जाने की फाइल कर्मचारी चयन बोर्ड तक पहुंच चुकी है। इसकी जानकारी सबसे पहले ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर आपको उपलब्ध करवाई गई थी। तो इसकी संशोधित विज्ञप्ति कब तक जारी होगी और कब तक आपका इंतजार समाप्त होगा पशु परीक्षर भर्ती के रिजल्ट का, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि संशोधित विज्ञप्ति जारी होने के बाद संशोधित कट ऑफ क्या रह सकती है, यानी कि फाइनल जो एक्सपेक्टेड जो संभावित कट ऑफ है वो क्या रहने जा रही है, यानी कि क्या रह सकती है। केवल छोटे से विश्लेषण के आधार पर, काल्पनिकता के आधार पर आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो वास्तविक ये कट ऑफ नहीं होगी और आप इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये कट ऑफ जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये केवल सटीकता के आधार पर, केवल विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई कट ऑफ होगी। सबसे पहले ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर आपको जानकारी दी जा रही है कि पशु परीक्षर भर्ती का जो रिजल्ट है वो कर्मचारी चयन बोर्ड आगामी सप्ताह के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, कर्मचारी चयन बोर्ड आगामी सप्ताह के अंदर पशु परीक्षर भर्ती का रिजल्ट जारी करने की तैयारियां शुरू कर देगा। बिल्कुल साथियों, कर्मचारी चयन बोर्ड अगले सप्ताह से, आगामी सप्ताह के अंदर से पशु परीक्षर भर्ती का रिजल्ट जारी करने की तैयारियां शुरू करेगा। रिजल्ट जारी नहीं करेगा, रिजल्ट जारी करने यानी कि रिजल्ट तैयार करने की तैयारियां शुरू करने वाला है। इसकी सूचना कर्मचारी चयन बोर्ड कल तक आपको देने वाले हैं और संभावना रहेगी कुछ खुशखबरी आपको कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा दी जाए। बाकी कल जैसे ही खुशखबरी सामने आएगी आपको सबसे पहले ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर जानकारी दी जाएगी, बिल्कुल ऑथेंटिक खबर से अवगत करवाया जाएगा। सवाल उठ रहा है कि कर्मचारी चयन बोर्ड जब ये बोल चुका है कि प्रथम सप्ताह के अंदर हम रिजल्ट जारी करने वाले हैं, तो क्या प्रथम सप्ताह के अंदर इस भर्ती का रिजल्ट जारी हो पाएगा? तो आपको इसका जवाब देने जा रहा हूं। ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर आपको सबसे पहले जानकारी दी गई थी कि पशु परीक्षर भर्ती का रिजल्ट मार्च के पहले सप्ताह के अंदर जारी नहीं होकर मार्च के मध्य तक आपका रिजल्ट जारी होने जा रहा है। बिल्कुल साथियों, कर्मचारी चयन बोर्ड से अपडेट है और अपडेट आपको कल तक आलोक राज जी दे देंगे कि पशु परीक्षर भर्ती का रिजल्ट है हम मार्च के मध्य तक जारी करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, मार्च के मध्य तक की अगर बात की जाए तो 14 मार्च से 20 मार्च के बीच आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। हालांकि ऑफिशियली जानकारी नहीं है, लेकिन एक अनुमान के आधार पर, काल्पनिकता के आधार पर आपको ये अपडेट देने जा रहा हूँ और जिसकी सूचना कल तक कर्मचारी चयन बोर्ड कमेंट के माध्यम से, आप कमेंट नहीं यहाँ पर सॉरी ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करके आपको ऑफिशियली जानकारी देने वाले हैं। तो इंतजार रहेगा कर्मचारी चयन बोर्ड के उस ट्वीट पर जहां पर पशु परीक्षर भर्ती की अपडेट होगी। लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव जी ने जिस प्रकार से ट्वीट किया है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा मार्च के अंदर तो आपका रिजल्ट जारी होगा, लेकिन मार्च के पहले सप्ताह के अंदर रिजल्ट जारी नहीं होने जा रहा। एक दुख खबरी आपके लिए है कि पशु परीक्षर भर्ती के अंदर जो रिजल्ट है वो मार्च के पहले सप्ताह में जारी नहीं होगा, लेकिन आपके लिए खुशखबरी भी है कि 499 पद जो बढ़ाए जाने की फाइल है वो कर्मचारी चयन बोर्ड अगले सप्ताह बुधवार तक जारी करने वाला है। इसकी सूचना जल्द कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी द्वारा दे दी जाएगी। आप में से बहुत ज्ञानी ऐसे होंगे जो कमेंट पर, यहाँ पर कमेंट करेंगे कि आपको यह सूचना कहाँ से मिली। यहाँ पर आप फर्जी अपडेट दे देते हैं, केवल व्यूज के चक्कर में आप वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो आपको कहना चाहता हूँ, ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर यदि आपको विश्वास है तो इंतज़ार करिए, कल तक का कर्मचारी चयन बोर्ड कुछ ना कुछ जवाब पशु परीक्षर भर्ती के रिजल्ट को लेकर देने जा रहे हैं। बाकी यह जो मैंने जानकारी दी थी वीडियो के माध्यम से आपको इसी समय बता देता हूँ, यह केवल जो मेरे अनुमान है उसके आधार पर आपको जानकारी बता रहा हूं। और अगर बात की जाए पशु परीक्षर भर्ती के अंदर नॉर्मलाइजेशन को लेकर,
देखो ये जल्दी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है और ज़्यादा लंबा होने के कारण वीडियो का ज़्यादा जो अभ्यर्थियों का ज़्यादा समय है वो ख़राब हो जाता है। ये समय ख़राब नहीं हो, इसी के चलते मैं वीडियो में कुछ जल्दी यहाँ पर आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर अगर बात की जाए तो 4 से 5 नंबर तक का डिफरेंट आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि किसी पारी के अंदर नंबर घट सकते हैं, किसी पारी के अंदर नंबर बढ़ सकते हैं। संभावना जताई जा रही है केवल अनुमान के आधार पर, छोटे से विश्लेषण के आधार पर, पेपर के लेवल को देखते हुए। हालांकि लेवल सभी का समान रखा गया, लेकिन फिर भी कई क्वेश्चन का लेवल ऐसा था कि जो यहाँ पर अच्छे जो तैयारी करने वाले थे उनके भी प्रश्न या तो अटेंड नहीं किए होंगे या फिर कम अभ्यर्थियों के सही हो रहे होंगे। अगर बात की जाए पारी संख्या 1 की, तो पारी संख्या 1 के अंदर कुछ भी प्रभाव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जैसा अभ्यर्थियों ने बताया है, जैसा उन अभ्यर्थियों के द्वारा जो स्कोर प्राप्त हो रहे हैं उनके अनुसार। तो पशु परीक्षक भर्ती की पारी संख्या 1 जो 1 दिसंबर की पारी संख्या 1 आयोजित हुई है, उसके अंदर यहाँ पर कोई भी प्रभाव आपको नहीं देखने को मिल सकता, जहाँ तक मेरा अनुमान है। यहाँ पर नुकसान होने की कोई भी संभावना नहीं है पारी संख्या 1 के अंदर। वही अगर पारी संख्या 2 को बात की जाए, पारी संख्या 2 की 1 दिसंबर की सेकंड पारी की अगर बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसी पारी को होने जा रहा है। बिल्कुल साथियों, केवल अनुमान, केवल जो यहाँ पर विश्लेषण है उसके आधार पर पारी संख्या 2 को सभी 6 पारियों के अंदर से सबसे ज़्यादा फ़ायदा पारी संख्या 2 को होने जा रहा है। अगर बात की जाए पारी संख्या 3 की, तो पारी संख्या 3 को भी फायदा होने जा रहा है, और पारी संख्या 4 और पारी संख्या 6 इन अभ्यर्थियों को थोड़ा सा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यह केवल अनुमान है, कोई भी अभ्यर्थी गलत कमेंट नहीं करे। यदि गलत कमेंट करता है तो उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। वही पारी संख्या 5 की बात की जाए, तो पारी संख्या 5 में भी यहाँ पर कुछ वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि फ़ायदा आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हो गई यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर। और अगर बात की जाए कट ऑफ को लेकर, देखो संशोधित विज्ञप्ति अगले सप्ताह तक, बुधवार तक जारी होने की संभावना है, और रिजल्ट आपका मध्य तक जारी होने की संभावना है। कट ऑफ क्या रह सकती है, जो संशोधित विज्ञप्ति जारी होने के बाद आपको बताने का यहाँ पर वादा किया गया था, लेकिन फिर भी अभ्यर्थियों के सवाल देखने को मिले, तो आज ही मैं आपको ऑथेंटिक जो 1 गुणा की कट ऑफ जो मैंने तैयार की है उसी की बता रहा हूँ। बाकी पदों का वर्गीकरण किस प्रकार से होगा, किस कैटेगरी को कितना फ़ायदा होगा, किस कैटेगरी के अंदर कितनी सीटें ऐड होने जा रही है, इसको लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो पर जो YouTube चैनल है वहाँ पर वीडियो अपलोड करके आपको बता दिया है। वीडियो जाकर आप YouTube पर देख सकते हैं। मेरे चैनल पर वह वीडियो अभी भी अपलोड है, जिस पर बताया गया है कि किस कैटेगरी के अंदर कितनी पोस्ट इंक्रीज होने वाली है और किस कैटेगरी के अंदर कितनी पोस्ट बढ़ने जा रही है। अब बात की जाए कि संभवतः जो 1 गुणा की कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, जल्दी बताऊँगा। थोड़ा सा यहाँ पर धैर्यपूर्वक रखकर, ध्यानपूर्वक रखकर आपको वीडियो को देखना है। अगर बात की जाए नॉन टीएसपी की, तो नॉन टीएसपी के अंदर जनरल के पुरुष अभ्यर्थियों की कट ऑफ जो फाइनल कट ऑफ है वो 117 से 121 अंक तक रहने की यहाँ पर संभावना है, और महिला अभ्यर्थी की 107 अंक से 112 अंक के बीच रहने की संभावना है। अगर बात की जाए ओबीसी की महिला अभ्यर्थी, तो 102 अंक से 107 अंक, और पुरुष अभ्यर्थी 113 अंक से 118 अंक आप मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो पुरुष अभ्यर्थी 107 अंक से 112 अंक, और महिला अभ्यर्थी 95 अंक से 100 अंक के आसपास रहने की संभावना नज़र आ रही है। इसी के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है, इससे नीचे कट ऑफ रहने की बहुत कम संभावना है। वही अगर बात की जाए एमबीसी की पुरुष अभ्यर्थी 106 से 110 अंक के बीच रहने की संभावना है, और महिला अभ्यर्थी 98 से 103 रहने की संभावना है। एससी के पुरुष अभ्यर्थी 102 से 106 अंक के बीच रहने की संभावना है, और महिला अभ्यर्थी 92 अंक से लेकर के 97 अंक के बीच रहने की संभावना है। एसटी के पुरुष अभ्यर्थी 95 से 100 के बीच रहने की संभावना है, और महिला अभ्यर्थी 86 से 91 के बीच रहने की संभावना है। फिर भी आप में से कई अभ्यर्थी ऐसा सवाल भी करेंगे कि यह कट ऑफ तो ऑलरेडी मैंने बता दिया था पहले भी, तो 499 पद बढ़ने के बाद भी क्या यही कट ऑफ रह सकती है क्या?
तो आपको बता दूं यहाँ पर पॉइंट पर हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी है, तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा कट ऑफ पर। कट ऑफ इसी के आसपास रहने की संभावना है और इससे कम कट ऑफ जाने की बहुत ही कम संभावना है। इससे यहाँ पर जो अधिकतम आंकड़ा है वो कट ऑफ छूने की संभावना है। यानी कि जो मैंने आपको बताया है कि जो जैसे यहाँ पर एससी की कट ऑफ है 102 से 107, तो कट ऑफ आपकी अधिकतम आंकड़ा छूने की संभावना है 107। और एसटी जैसे 95 से 100, तो 100 आंकड़ा छूने की संभावना है। जैसे जनरल पुरुष अभ्यर्थी 117 से 121 बताया है, तो 120-21 के आंकड़ा छूने की संभावना है। बाकी कट ऑफ संभावित जो 1 गुना की कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया है। फिर भी अगर आपका डाउट होगा कुछ, तो आपको वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से अवगत करवा दिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। जैसे ही कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कोई पशु परीक्षर भर्ती के रिजल्ट को लेकर कोई जानकारी आएगी तो। बाकी जैसे ही कोई जानकारी मिलती है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पशु परीक्षर भर्ती के रिजल्ट को लेकर, सबसे पहले आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी पशु परीक्षर से संबंधित इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। आपको बता दूं पशु परीक्षर भर्ती का रिजल्ट जो है वो मार्च के मध्य तक जारी होने जा रहा है। और सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत बधाई। और चैनल पर आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आपके ही बदौलत की वजह से 4500 सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि 4500 सदस्य ने अपना ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल के परिवार में हैं, जो अपना यहाँ पर स्थान प्राप्त कर लिया है। तो चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। धन्यवाद। चैनल पर इसी प्रकार से ऑथेंटिक जानकारी से अवगत करवाते रहेंगे। धन्यवाद।